डॉक्टर परमेश्वर के कानों के अंदर आवाज़ गुंजायमान होती है, डॉक्टर साहब जल्दी करो, कोई भयानक एक्सीडेंट हो गया है और एक मरीज़ बहुत ही गंभीर स्थिति के अंदर पहुंच गया है। आप जितना जल्दी करोगे उतना ही मरीज़ के लिए अच्छा रहेगा। टेलीफोन का यह संवाद एक क्षण के अंदर डॉक्टर की चेतना को जागृत करने वाला बन जाता है। डॉक्टर प्रवीण बिना देरी किए सारे काम को छोड़कर तत्काल अपने हॉस्पिटल की तरफ रवाना हो जाता है। चैम्बर में पहुंचने के साथ तत्काल वह उस मरीज़ के पास में पहुंच जाता है जिस मरीज़ का एक्सीडेंट हुआ था। एक्सीडेंट भी बड़ा भयानक एक्सीडेंट था। तत्काल डॉक्टर ने अपने हाथ की करामात है वह दिखलानी प्रारंभ की। ऑपरेशन का समय आता है, बड़ी कुशलता के साथ ऑपरेशन है वह भी संपन्न हो जाता है। धीरे धीरे रोगी को स्वस्थता का अनुभव होना प्रारंभ हो जाता है। 15 दिनों तक लगातार डॉक्टर ने अपनी सेवाएं उस रोगी को स्वस्थ बनाने में अपना अमूल्य योगदान प्रदान करना प्रारंभ किया। 15 दिनों के पश्चात जब रोगी व्हील चेयर पर बैठकर इधर उधर घूमने के लिए ताकतवर बन जाता है, तब डॉक्टर ने कहा अब इनको छुट्टी देने के अंदर हमारी कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्टर अपने चैम्बर में जाकर बैठ जाता है और तत्काल अपने असिस्टेंट को बुलाता है और कहता है बोलो 15 दिनों का क्या हाल चाल रहा। उसने कहा डॉक्टर साहब 15 दिनों के अंदर 25 लाख रुपया इस रोगी पर खर्च हो गया है और ये बिल है और ये बिल उस रोगी से अदा करो और आज उसको छुट्टी दे देना है। डॉक्टर ने अपने असिस्टेंट को कहा उस रोगी से एक भी पैसा लेने की ज़रूरत नहीं है। उस रोगी को मेरे चैम्बर में लाओ और साथ में तुम भी आ जाना। यह बात सुनकर असिस्टेंट आश्चर्यचकित रह जाता है। 25 लाख रुपया और इस तरह से छोड़ देना, क्या यह संभव है क्या? वह विस्फारित नज़रों के साथ एक बार डॉक्टर प्रवीण को देखता है, दूसरे क्षण चैम्बर से बाहर निकलता है, रोगी के पास में जाता है, व्हील चेयर में बिठाकर रोगी को डॉक्टर के चैम्बर में प्रवेश करवाता है। जो ही रोगी प्रवेश करता है, डॉक्टर अपने आप ही अपनी कुर्सी से खड़ा हो जाता है, दोनों हाथ जोड़ लेता है, अभिवादन करना प्रारंभ कर देता है। कहता है मनसुख भाई अब आपके कैसे हैं? अपना नाम सुनते ही रोगी डॉक्टर की तरफ निहारना प्रारंभ कर देता है, मेरा नाम इनको कैसे पता लगा? तब डॉक्टर साहब ने कहा मनसुख भाई याद करो, आज से 5 वर्ष पूर्व भयानक जंगल के अंदर तुम मेले कुचेले कपड़ों के साथ अपनी बाइक में बैठकर आ रहे थे। जंगल में आपने एक जगह पर बाइक रोकी थी। उस जंगल के अंदर एक परिवार बहुत ही ज़्यादा मुसीबत के कटघरे के अंदर खड़ा हो गया था। जहाँ पर उनकी गाड़ी है वह लॉक हो जाती है, बंद हो जाती है। गाड़ी में से थोड़ा थोड़ा धुआं है वह भी निकलना प्रारंभ हो जाता है। वह परिवार तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर अपने जान की भीख मांगना प्रारंभ कर देते हैं। उस समय तत्काल तुम अपने वाहन से नीचे उतरते हो, हमारी जलती हुई मोटर के पास जाते हो और अपने दिमागी बल के आधार पर बोल्ट को ठीक कर देते हो, गाड़ी को ठीक कर देते हो और
1 घंटे की मेहनत के पश्चात गाड़ी को हमारे सामने प्रस्तुत करते हो और कहते हो अब आप इस गाड़ी के अंदर आराम से आगे अपनी यात्रा है वह परिसंपन्न कर सकते हो। मनसुख भाई, याद है उस परिवार के मुखिया ने तुम्हारी सेवाओं को देखकर तत्काल 25,000 रुपये तुम्हारे हाथ में रखने के प्रयास किया था। मनसुख भाई, तुमने उसी समय अपने हाथों को पीछे खींचते हुए कहा, मैं सेवा का कोई भी मूल्य है वह ग्रहण नहीं करता हूँ। सेवा है वह मेरा धर्म है। मैं चाहे गरीब हूँ पर सेवा से दरिद्र नहीं हूँ, इसलिए मैं आपके पास से एक भी पैसा ग्रहण नहीं करूँगा। मैंने संकल्प कर लिया है, सेवा करना मेरा धर्म है। प्रवीण भाई ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, मनसुख भाई, तुमने उस परिवार को कहा था मेरी बाइक आगे चल रही है और तुम धीरे धीरे अपने वाहन को लेकर आगे आ जाओ। 1 किलोमीटर दूरी पर मेरी गैरेज है, वहाँ पर आपकी पूरी इस गाड़ी को चेकअप करके ठीक कर दूँगा। तुमने वैसा ही किया और हमारे को बहुत ही आदर व सम्मान के साथ के अंदर वहाँ से विदा की। आज वो 5 वर्षों का समय है वह निकल गया है और आज आपके साथ में ऐसी दुर्घटना घटित हुई है। आपका इलाज है 15 दिनों तक आराम से चला और आप पूर्णतया स्वस्थ बन गए हो। यह मेरे को बहुत ही ज़्यादा प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। मेरे को आपने पहचाना, मैं कौन हूँ? मैं वही व्यक्ति हूँ जो आज डॉक्टर प्रवीण के नाम से प्रख्याति प्राप्त कर रहा हूँ। ये हॉस्पिटल मेरा है और आपकी सेवा का मेरे को दुर्लभतम अवसर है वह प्राप्त हो गया है। मैंने 5 वर्ष पूर्व अपने मन में संकल्प कर लिया था, मैं भी मनसुख भाई की तरह गरीबों की सेवा के अंदर अपना जीवन है वह समर्पित कर दूंगा। पर मनसुख भाई, आपने जो उस समय हमारा सहयोग किया था, मैंने अपने मन में संकल्प किया था कब मैं इस ऋण से अपने आप को उऋण बनाने का प्रयास करूंगा और आज मेरा संकल्प है वह पूरा हो गया है। अब आप आराम से अपने घर पर पधार कर विश्राम करके अपने शरीर को और ज़्यादा स्वस्थ बनाने में सफलता प्राप्त कर सकते हो। यह बात सुनते ही मनसुख भाई डॉक्टर प्रवीण की तरफ देखना प्रारंभ कर देता है। असिस्टेंट जो यह सारा घटना चक्र सुन रहा था वह भी आश्चर्यचकित रह जाता है। इस संसार के अंदर इस तरह से ऋण से उऋण होने वाला भी कोई व्यक्तित्व पैदा होता है क्या? चारों तरफ प्रसन्नता का वातावरण है वह बनना प्रारंभ हो जाता है। एक ईश्वर गुंजायमान होता है। गरीब है वह पैसों से निर्धन हो सकता है पर भावनाओं से कभी भी वह निर्धन नहीं होता है। गरीब ही सेवा कर सकता है। आचार्य भूपेंद्र।